कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो इंसानियत का आईना होती हैं। वो बताती हैं कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और संस्कार से आती है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने अपने नाम से नहीं, अपने काम से दुनिया को झुका दिया। रतन टाटा, एक नाम, एक मिसाल। 28 दिसंबर 1937 मुंबई। एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मे रतन टाटा। शायद बहुतों को लगे कि उनकी जिंदगी हमेशा आसान रही होगी, लेकिन नहीं। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। बचपन में ही उन्हें वो दर्द झेलना पड़ा जो किसी बच्चे को नहीं झेलना चाहिए। उनकी परवरिश हुई उनकी दादी नवाजबाई टाटा के साए में। यहीं से उन्हें मिला वो नैतिक बल जिसने उन्हें पूरी जिंदगी इंसाफ और सच्चाई की राह पर रखा। रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें जॉब ऑफर कर रही थीं, लेकिन उन्होंने चुना भारत, क्योंकि उनके लिए नौकरी नहीं, जिम्मेदारी जरूरी थी। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन ये आसान नहीं था। बुजुर्गों ने विरोध किया, ये बच्चा क्या चला पाएगा इतना बड़ा साम्राज्य। लेकिन रतन टाटा चुप रहे और काम करते गए। उन्होंने टाटा को नई सोच दी, इनोवेशन, क्वालिटी और भारतीयता का मेल। 2008 रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना साकार हुआ। उन्होंने बनाई दुनिया की सबसे सस्ती कार, टाटा नैनो। उनका सपना था, मैं चाहता हूं कि एक आम भारतीय जो स्कूटर पर पूरे परिवार को लेकर जाता है, उसके पास भी एक कार हो। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये एक सोच थी, सपने सबके पूरे हो सकते हैं। वो दिन कौन भूल सकता है जब भारत की कंपनी ने ब्रिटेन की रॉयल कार कंपनियां जैग्यूआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। फोर्ड जैसी कंपनी ने एक समय रतन टाटा का अपमान किया था, लेकिन रतन टाटा ने बदला नहीं लिया। उन्होंने इतिहास रच दिया। रतन टाटा की कुल दौलत अरबों में है, लेकिन फिर भी वो भारत के सबसे लो प्रोफाइल अरबपति हैं। उन्होंने कभी निजी घर नहीं खरीदा, उनका दिल हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए धड़कता रहा। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए हजारों करोड़ दान किए। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान जब ताज होटल पर हमला हुआ, रतन टाटा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपने कर्मचारियों का हाल पूछा, बल्कि उनके परिवारों की देखभाल की। नौकरी से कोई नहीं निकाला। ऐसे होते हैं सच्चे लीडर, जो संकट में साथ खड़े रहते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका रिश्ता पूरे भारत से है। उन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया, लेकिन हर दिल पर राज किया। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे उसूलों को याद रखें। रतन टाटा, एक बिजनेस लीजेंड, एक इंसानियत की मिसाल।